सबसे पहले ये दोनों फिजिक देखो और बताओ तुम्हें किस टाइप की बॉडी चाहिए। एक साइड बल्कि बॉडी बिल्डिंग फिजिक है और दूसरी साइड लीन एस्थेटिक फिजिक। अगर तुम चाहते हो कि नॉर्मल कपड़ों में भी तुम्हारे शोल्डर्स ब्रॉड और वेस्ट स्लिम दिखे तो ऑब्वियसली सेकंड वाली फिजिक ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। चेस्ट और आर्म्स ट्रेन करते करते महीने निकल जाते हैं, लेकिन बॉडी का ओवरऑल शेप फिर भी वैसा नहीं बनता। तो फिर एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने के लिए हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल वे में बताऊंगा कि एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए क्या बिल्ड करना है, कैसे ट्रेन करना है, वीक में कैसे फॉलो करना है और बिगिनर्स को क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। एस्थेटिक बॉडी के लिए तुम्हें हर मसल को इक्वली प्रायोरिटाइज करने की जरूरत नहीं है। बस इन 6 इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस करो। नंबर 1, शोल्डर्स, स्पेशली साइड डेलट्स। शोल्डर्स डेवलप होते हैं तो अपर बॉडी नेचुरली वाइडर दिखती है और फ्रेम का शेप बेटर होता है। नंबर 2, अपर चेस्ट। अपर चेस्ट डेवलप होने से चेस्ट फुलर दिखती है और शोल्डर्स के साथ अपर बॉडी का ओवरऑल शेप बेटर कनेक्ट होता है। नंबर 3, बैक। एस्थेटिक वी शेप चाहिए तो बैक को इग्नोर नहीं कर सकते। डेवलप्ड लैट्स और अपर बैक बॉडी को विड्थ और बेटर फ्रेम देते हैं। नंबर 4, वेस्ट। सिर्फ एब्स ट्रेन करने से वेस्ट स्लिम नहीं होती। ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन लीन रखना इंपॉर्टेंट है। लीन वेस्ट के साथ डेवलप्ड शोल्डर्स और बैक का वी टेपर और नोटिसेबल दिखता है। नंबर 5, आर्म्स। सिर्फ बाइसेप्स पर फोकस मत करो। बाइसेप्स के साथ ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स भी बराबर डेवलप करो ताकि आर्म्स ओवरऑल फिजिक के साथ बैलेंस्ड लगे। नंबर 6, नेक और ट्रैप्स। ये मसल्स छोटे हैं लेकिन प्रॉपर्ली डेवलप होने पर अपर बॉडी को और कंप्लीट और स्ट्रॉन्गर लुक दे सकते हैं। और हाँ, लेग्स को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है। मेन फोकस अपर बॉडी पर रहेगा, लेकिन वर्कआउट में बेसिक लेग ट्रेनिंग भी रखेंगे। अब देखते हैं इन एरियाज को बिल्ड करने के लिए एग्जैक्ट बिगिनर वर्कआउट क्या होगा। अब देखो, सिर्फ इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप्स पता होना काफी नहीं है। एक्चुअल गेम है उन्हें सही तरीके से ट्रेन करना, क्योंकि घर पर वर्कआउट करने वाले ज्यादातर बिगिनर्स एक ही मिस्टेक करते हैं। सेम एक्सरसाइजेस को सेम इंटेंसिटी पर बार बार रिपीट करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि बॉडी ग्रो क्यों नहीं हो रही। इसलिए अब मैं तुम्हें एक सिंपल वर्कआउट दूंगा जिसमें हर इंपॉर्टेंट मसल को टारगेट करेंगे प्रॉपर सेट्स और रैप्स के साथ। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए तुम्हें जिम मशीन्स की भी जरूरत नहीं है। बस एक बैकपैक, कुछ बॉटल्स और अगर अवेलेबल हो तो एक पुल अप बार, इतने से ही काम हो जाएगा। 1, चेस्ट वर्कआउट। चेस्ट के लिए हम 3 सिंपल एक्सरसाइजेस करेंगे। पहली, डिक्लाइन पुशअप्स, 2 से 3 सेट्स, 10 से 12 रेप्स। फीट को थोड़ा एलिवेटेड रखो और बॉडी स्ट्रेट रखो। रेप्स को कंट्रोल के साथ करो, इससे अपर चेस्ट पर ज्यादा फोकस मिलेगा। दूसरी, रेगुलर पुशअप्स, 2 से 3 सेट्स, 10 से 15 रेप्स। ये बेसिक चेस्ट मूवमेंट है। नीचे जाते वक्त कंट्रोल रखो और पूरी रेंज में पुश करो। तीसरी, डायमंड पुशअप्स, 2 से 3 सेट्स, 8 से 10 रेप्स। हैंड्स को क्लोज रखो। इसमें चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स भी अच्छे से वर्क करेंगे। बस चेस्ट के लिए इतना ही। अब चलते हैं बैक पर। 2, बैक वर्कआउट। इसके लिए हम 2 मेन एक्सरसाइजेस करेंगे। पहली, बैक पैक रोज, 3 सेट्स, 10 से 12 रेप्स। बैक पैक को वेट की तरह यूज करो। पुल करते वक्त एल्बोज को पीछे ले जाओ और बॉडी को स्विंग मत करो। इससे बैक में थिकनेस बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी। दूसरी, पुल अप्स, 2 से 3 सेट्स, जितने क्लीन रेप्स हो सके। अगर पुल अप नहीं लगता या बार अवेलेबल नहीं है तो बैक पैक रोज को ही अपना मेन बैक एक्सरसाइज रखो। 3, शोल्डर्स वर्कआउट। देखो, शोल्डर्स के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट और रियर डेल्ट। और एस्थेटिक फिजिक के लिए तीनों का बैलेंस डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइड डेल्ट को थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे क्योंकि ये शोल्डर्स को वाइडर लुक देने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए हम 3 एक्सरसाइजेस करेंगे। पहली, पाइक पुशअप्स, 2 से 3 सेट्स, 8 से 12 रेप्स। हिप्स को ऊपर रखो और हेड को कंट्रोल्ड वे में नीचे लाओ। इससे फ्रंट डेल्ट को अच्छा स्टिमुलस मिलेगा। दूसरी, लेटरल रेजेस, 2 से 3 सेट, 12 से 15 रेप्स। बॉटल्स यूज कर सकते हो। वेट हल्का रखो और आर्म्स को साइड में स्लोली रेज करो। यहाँ मोमेंटम यूज मत करना। तीसरी, रियर डेल्ट फ्लाई, 2 से 3 सेट्स, 12 से 15 रेप्स। बॉटल्स के साथ आर्म्स को साइड में ओपन करो और मूवमेंट को स्लो और कंट्रोल्ड रखो। इससे रियर डेल्ट को प्रॉपर्ली टारगेट कर पाओगे। 4, आर्म्स वर्कआउट। आर्म्स के लिए 2 एक्सरसाइजेस इनफ हैं, क्योंकि चेस्ट और बैक की एक्सरसाइजेस में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ऑलरेडी काफी वर्क करते हैं, इसलिए इन्हें अलग से ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। पहली, बैकपैक हैमर कर्ल्स, 2 से 3 सेट्स, 10 से 12 रेप्स। बैकपैक को न्यूट्रल ग्रिप में पकड़ो और कंट्रोल्ड वे में कर्ल करो। एल्बोज को स्टेबल रखो और बॉडी को स्विंग मत करो। दूसरी, ओवरहेड बैकपैक ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, 2 से 3 सेट, 10 से 15 रेप्स। बैकपैक को हेड के पीछे ले जाओ और एल्बोस को स्टेबल रखते हुए आर्म्स को कंट्रोल्ड वे में एक्सटेंड करो। 5, कोर वर्कआउट। वेस्ट जितनी लीन होगी, फिजिक उतनी एस्थेटिक दिखेगी, लेकिन सिर्फ एब्स ट्रेन करने से बेली फैट डायरेक्टली बर्न नहीं होता। कोर के लिए हम 3 सिंपल एक्सरसाइजेस करेंगे। पहली, रिवर्स क्रंच, 2 से 3 सेट्स, 10 से 15 रेप्स। हिप्स को कंट्रोल के साथ कर्ल करो और लेग्स को मोमेंटम से स्विंग मत करो। फोकस एब्स को प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट करने पर रखो। दूसरी, बाइसिकल क्रंचेस, 2 से 3 सेट्स, 10 से 15 रेप्स पर साइड। ऑपोजिट एल्बो को नी की तरफ
तरफ लाओ और मूवमेंट को स्लोली और कंट्रोल के साथ करो। इससे एब्स के साथ ओब्लिक्स भी ट्रेन होंगे। तीसरी, लेग रेजेस, 2 से 3 सेट्स, 8 से 12 रेप्स। लेग्स को कंट्रोल के साथ ऊपर लाओ और नीचे लाते वक्त फ्लोर पर ड्रॉप मत करो। लोअर एब्स पर फोकस रखने के लिए मूवमेंट को स्लो रखो। 6, नेक प्लस ट्रैप्स। ये मसल्स छोटे हैं लेकिन प्रॉपर्ली डेवलप होने पर अपर बॉडी को और कंप्लीट और स्ट्रॉन्गर लुक दे सकते हैं। पहली, लाइंग वेटेड नेक फ्लेक्शन, 2 से 3 सेट, 10 से 12 रेप्स। पीठ के बल लेट जाओ और फोरहेड पर बहुत लाइट वेट जैसे एक लाइट बुक केयरफुली रखो। नेक को स्लोली नीचे फ्लेक्स करो और कंट्रोल्ड वे में वापस लाओ। हैवी वेट या झटके बिल्कुल मत यूज करो। दूसरी, नेक एक्सटेंशन, 2 से 3 सेट्स, 10 से 12 रेप्स। अब पेट के बल लेट जाओ और हेड के पीछे बहुत लाइट वेट रखकर नेक को स्लोली बैकवर्ड एक्सटेंड करो। मूवमेंट को कंट्रोल्ड रखो और हैवी वेट यूज मत करो। तीसरी, बैकपैक श्रग्स, 2 से 3 सेट्स, 12 से 15 रेप्स। एक बैकपैक लो और उसमें कुछ बुक्स भर लो। बैकपैक को पकड़ो, शोल्डर्स को ऊपर पुल करो, 1 सेकंड स्क्वीज करो और स्लोली नीचे लाओ। बॉडी को स्विंग मत करो। नेक एक सेंसिटिव एरिया है, इसलिए लाइट वेट से स्टार्ट करो और पेन या डिस्कंफर्ट हो तो एक्सरसाइज स्टॉप कर दो। 7, लेग्स वर्कआउट। और हाँ, लेग्स को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है। ये हमारी मेन प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन बेसिक लेग ट्रेनिंग बॉडी को बैलेंस्ड रखने में हेल्प करती है। पहली, बॉडी वेट स्क्वाट्स, 2 से 3 सेट, 12 से 15 रेप्स। कंफर्टेबल डेप्थ तक जाओ और नीचे जाते वक्त मूवमेंट को कंट्रोल करो। दूसरी, रिवर्स लंग्स, 2 से 3 सेट, 10 से 12 रेप्स पर लेग। एक लेग को पीछे ले जाओ और फ्रंट लेग से कंट्रोल्ड वे में पुश बैक करो। तीसरी, कैल्फ रेजेस, 2 से 3 सेट, 15 से 20 रेप्स। स्लोली ऊपर जाओ, कैल्व्स को स्क्वीज करो और कंट्रोल के साथ नीचे आओ। बस लेग्स के लिए इतना इनफ है। यहाँ गोल ह्यूज लेग्स बनाना नहीं, बेसिक डेवलपमेंट मेंटेन करना है। अब वर्कआउट कंप्लीट है, लेकिन इस वर्कआउट को प्रॉपरली फॉलो और ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर तुम अपनी फिटनेस जर्नी को थोड़ा प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हो तो AI फिट वे ऐप तुम्हारे काम आ सकती है। मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर ये ऐप बनाई है। मान लो तुम्हारा गोल मसल गेन है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वर्कआउट और डाइट कैसे प्लान करनी है। ऐप में गोल सिलेक्ट करो और AI तुम्हारे लिए पर्सनलाइज्ड वर्कआउट और डाइट प्लान बना देता है। और अगर तुम्हें अपना वर्कआउट खुद सेट करना है तो एक्सरसाइजेस सिलेक्ट करके कस्टम वर्कआउट प्लान भी बना सकते हो। वर्कआउट करते वक्त कभी डाउट हो कि फॉर्म सही है या नहीं, अपनी वर्कआउट वीडियो एनालाइज कराओ और AI से फॉर्म का फीडबैक ले सकते हो। डाइट में अगर किसी फूड की कैलोरीज या प्रोटीन चेक करनी हो तो उसकी फोटो या बारकोड स्कैन करो और न्यूट्रिशन डिटेल्स चेक कर लो। और डेली रूटीन में स्टेप्स, वाटर और स्लीप भी ट्रैक कर सकते हो। साथ ही अपनी प्रोग्रेस और हेल्थ रिपोर्ट्स भी एक जगह देख सकते हो। मैंने और मेरे फ्रेंड ने ये ऐप खुद बनाई है, तो एक बार यूज करके जरूर देखना और अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना। AI फिट वे का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अब वर्कआउट समझ आ गया, लेकिन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वीक में किस दिन क्या करना है? तुम्हें ये पूरा वर्कआउट एक ही दिन नहीं करना है। हम इसे 6 वर्कआउट डेज में डिवाइड करेंगे ताकि हर मसल को वीक में 2 बार ट्रेन कर सको। मंडे, चेस्ट प्लस शोल्डर्स प्लस ट्राइसेप्स, मतलब मंडे को चेस्ट की सारी एक्सरसाइजेस करो, डिक्लाइन पुशअप्स, रेगुलर पुशअप्स और डायमंड पुशअप्स। उसके बाद शोल्डर्स की सारी एक्सरसाइजेस और एंड में ट्राइसेप्स। ट्यूसडे, बैक प्लस बाइसेप्स प्लस कोर। वेडनेसडे, लेग्स प्लस नेक प्लस ट्रैप्स। थर्सडे, चेस्ट प्लस शोल्डर्स प्लस ट्राइसेप्स। फ्राइडे, बैक प्लस बाइसेप्स प्लस कोर। सैटरडे, लेग्स प्लस नेक प्लस ट्रैप्स। संडे, रेस्ट। मतलब हर दिन सिर्फ 3 मसल ग्रुप्स टारगेट करने हैं और वीक के एंड तक हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन कर लोगे। सेट्स के बीच 60 से 90 सेकंड्स का रेस्ट रखो। अगर फॉर्म मेंटेन करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो ले सकते हो। और रेप्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट मत करो। फॉर्म सही रखो, मूवमेंट कंट्रोल में रखो और हर रेप प्रॉपरली कंप्लीट करो। अब वर्कआउट कर रहे हो तो एक चीज और समझ लो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है टाइम के साथ वर्कआउट को थोड़ा थोड़ा हार्डर बनाना। मान लो अभी तुम डिक्लाइन पुशअप्स के 3 सेट्स में 10, 10 और 9 रेप्स कर पा रहे हो। अब धीरे धीरे गोल रखो कि तुम 12, 12 और 12 रेप्स कंफर्टेबली कर पाओ। जब ये इजी लगने लगे तब एक्सरसाइज को थोड़ा डिफिकल्ट करो, जैसे बैकपैक में थोड़ा वेट ऐड करना या हार्डर वेरिएशन यूज करना। और प्रोग्रेशन का मतलब सिर्फ वेट बढ़ाना नहीं है, ज्यादा रीप्स, ज्यादा रेजिस्टेंस, बेटर रेंज ऑफ मोशन या बेटर फॉर्म, ये सब प्रोग्रेस है। हर वर्कआउट में डिफिकल्टी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहले करंट लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर नेक्स्ट लेवल पर जाओ। जो आज डिफिकल्ट है कुछ टाइम बाद उसमें बेटर परफॉर्म करो, फिर डिफिकल्टी बढ़ाओ। वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाइट को भी इग्नोर मत करो। अपने हर मील में इनाफ प्रोटीन ऐड करो और ओवरऑल डाइट को बैलेंस्ड रखो। डाइट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि क्या खाना है, कितना खाना है और मसल बिल्ड करने के लिए डाइट कैसे फॉलो करनी है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना। अब चलो कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो बिगिनर्स जाने अनजाने में करते रहते हैं। पहली मिस्टेक, सिर्फ चेस्ट और आर्म्स ट्रेन करना। मिरर में ये मसल्स सबसे ज्यादा नोटिसेबल होते हैं, इसलिए बिगिनर्स इन्हीं पर फोकस करते हैं। लेकिन एस्थेटिक फिजिक के लिए शोल्डर्स, बैक, कोर
और बेसिक लेग ट्रेनिंग को भी इग्नोर मत करो। दूसरी मिस्टेक, हर दिन रैंडम वर्कआउट करना। आज कोई पुशअप वर्कआउट, कल कोई रैंडम रूटीन और फिर नेक्स्ट डे कुछ और। ऐसे वर्कआउट करोगे तो प्रोग्रेस ट्रैक करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। एक सिंपल रूटीन फॉलो करो और उसमें ग्रेजुअली बेटर होते जाओ। तीसरी मिस्टेक, प्रोग्रेसिव ओवरलोड इग्नोर करना। अगर महीनों तक सेम रेप्स और सेम डिफिकल्टी पर वर्कआउट करते रहोगे तो बॉडी अडेप्ट हो जाएगी। इसलिए टाइम के साथ रेप्स, रेजिस्टेंस या एक्सरसाइज डिफिकल्टी ग्रेजुअली बढ़ाते रहो। चौथी मिस्टेक, जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करना। जितना ज्यादा वर्कआउट उतनी फास्ट ग्रोथ, ऐसा नहीं है। मसल्स को ट्रेनिंग के बाद रिकवरी का टाइम भी चाहिए। क्वालिटी वर्कआउट करो और रिकवरी को इंपॉर्टेंस दो। और लास्ट मिस्टेक, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। एस्थेटिक फिजिक कुछ दिन या कुछ वीक्स में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं होती। कभी प्रोग्रेस फास्ट होगी, कभी स्लो। ये नॉर्मल है। हर कुछ दिन में मिरर चेक करने के बजाय मंथ्स में अपनी प्रोग्रेस देखो। कंसिस्टेंट रहो, प्रोग्रेस ट्रैक करो और बॉडी को टाइम दो। तो भाई, ये था घर पर एक रियल एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने का कंप्लीट फ्रेमवर्क। अगर तुम आज से ये रूटीन फॉलो कर रहे हो तो वीडियो को सेव कर लो ताकि बाद में वर्कआउट भूलो नहीं। और AI फिट वे ऐप ट्राई करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।